एक गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब उसे लोग चतुरी चमार कहते थे। उसके परिवार में वह और उसकी पत्नी रहते थे। चतुर चमार की चतुराई की वजह से उनका गुजर बसर जैसे तैसे हो जाता था। ये देख लोग हैरान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तो क्यों ना वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। अपनी पत्नी से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। पत्नी की अनुमति पाकर वह शहर चला गया। चतुरी अपनी बुद्धिमानी और मेहनत के बल पर शहर पहुंचा। वहां उसने जल्द ही खूब धन कमा लिया। उसकी सूझबूझ और काम करने के तरीके से उसे कई अवसर मिले और कुछ ही महीनों में वह अच्छा खासा धन इकट्ठा कर अब वह गांव लौटने की तैयारी करने लगा। चतुरी जानता था कि गांव लौटने का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता है और उस जंगल में डाकू रहते थे जो राहगीरों को लूट लिया करते थे। अगर मैं सारा धन साथ लेकर जाऊंगा तो डाकू जरूर लूट लेंगे। मुझे इसे सुरक्षित ले जाने का उपाय करना होगा। चतुरी ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और उसने शहर से एक घोड़ी खरीदी और कुछ सिक्के उसकी पूंछ में बांध दिए। घोड़ी को लेकर वह गांव की ओर चल पड़ा। जंगल के बीच में डाकुओं ने चतुरी को घेर लिया। डाकुओं का सरदार बोला, सुना है चतुरी, तू शहर से खूब कमाई करके लौटा है। जो कुछ भी तेरे पास है निकाल दे और यहां से निकल। चतुरी ने कहा, रुपये मेरे पास कहाँ हैं? जो थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूं। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, मुझे यह रोज 50 रुपये देती है। डाकू यह सुनकर चौंक गए। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा कि खन खन करके 10-10 के सिक्के निकल पड़े। यह देख डाकुओं का सरदार बोला, भाई चतुरी, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी इतराते हुए बोला, उससे तुम्हें क्या? डाकू का सरदार विनम्रता से बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, बस हमें यह घोड़ी दे दो। चतुरी भी गंभीरता से बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले इस घोड़ी के बदले 100 रुपये। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा और रुपये लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। चतुरी ने घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। चतुरी की बात सुनकर चतुरी की पत्नी बोली, हो न हो वो लोग 2-4 दिन में यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन चतुरी खरगोश के 2 बच्चे ले आया जो दिखने में एक जैसे थे। एक खरगोश का बच्चा अपनी पत्नी को देते हुए बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और अगले दिन घोड़ी को आंगन में खड़ा करके घोड़ी की पूंछ में डंडा मारा और बोला, जल्दी से रुपये निकाल। जब रुपये नहीं गिरे तो उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी पर रुपये नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने अपनी चतुराई दिखा ही दी। सरदार ने अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए यह बात अपने साथियों को नहीं बताई। उसने घोड़ी को अपने एक साथी को बेच दिया। इस तरह घोड़ी एक के बाद एक डाकुओं के पास घूमती रही, लेकिन उसने कभी रुपये नहीं दिए। आखिरकार एक दिन घोड़ी ने दम तोड़ दिया और डाकुओं को सच्चाई का पता चल गया कि चतुरी ने हम सबको बेवकूफ बना दिया। घोड़ी का सच सामने आने के बाद डाकू गुस्से में चतुरी के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाने पर चतुरी की पत्नी ने दरवाजा खोला। डाकुओं ने पूछा, चतुरी कहाँ है? स्त्री बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठें, मैं अभी बुलवा देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे चतुरी को फौरन बुला ला। कुछ देर बाद चतुरी खरगोश को हाथ में लेकर आया और बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं इसके पहुंचते ही मैं आ गया। डाकू यह देखकर चौंक गए। जो डाकू गुस्से से भरे हुए थे, उनका गुस्सा उस खरगोश को देखते ही रफूचक्कर हो गया। सरदार ने चतुर से पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं 7वें आसमान पर ही क्यों ना हूं, यह वहां से भी बुला के ले आएगा।
सरदार ने कहा, चतुरी, यह खरगोश हमें दे दे। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है। वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपये ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और वो मर भी गई। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब यह खरगोश हमें दे दे। चतुरी ने बहुत मना किया, लेकिन जब डाकुओं ने खरगोश के बदले 100 रुपये दिए तो उसने उस खरगोश को बेच दिया। डाकुओं के जाने के बाद चतुरी फिर से आगे के लिए एक नई योजना बनाने लगा। उधर डाकुओं का सरदार खरगोश को घर ले जाकर अपनी पत्नी को सौंपते हुए बोला, जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना। और फिर वह बाहर दोस्तों के साथ बैठने चला गया। काफी देर तक राह देखते देखते आधी रात हो गई, लेकिन खरगोश नहीं आया। इससे झुंझलाकर सरदार घर पहुंचा और अपनी पत्नी पर गुस्सा करने लगा। उसकी पत्नी ने शांत स्वर में कहा, मुझ पर क्यों नाराज होते हो? मैंने तो खरगोश को घंटों पहले ही भेज दिया था। पत्नी की बात सुनकर सरदार समझ गया कि चतुरी ने उसे फिर से बेवकूफ बना दिया है। अगले दिन सरदार अपने साथियों को लेकर चतुरी के घर आ धमका। डाकुओं को देखते ही चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, इनके रुपये निकाल कर दे दो। इस पर उसकी पत्नी गुस्से में बोली, मैं नहीं दूंगी। पत्नी की बात सुनकर चतुरी गुस्से से गरजा। उसने पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पत्नी पर वार कर दिया। उसकी पत्नी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें बंद हो गईं। यह दृश्य देखकर डाकू स्तब्ध रह गए। उनमें से एक ने घबराकर कहा, अरे चतुरी, ये तूने क्या कर दिया? चतुरी ने बड़े शांत स्वर में कहा, तुम लोग परेशान मत हो। ये तो हमारे घर की रोज की बात है। मैं अभी इसे जिंदा कर देता हूं। यह कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी लेकर लौट आया। उसने सारंगी बजानी शुरू की और जैसे ही सुर गूंजे, उसकी पत्नी तुरंत उठ खड़ी हुई, मानो कुछ हुआ ही न हो। असल में यह सब चतुरी और उसकी पत्नी की पहले से तैयार की गई योजना का हिस्सा था। उसकी पत्नी को पहले ही यह नाटक करने की पूरी ट्रेनिंग दी गई थी और खून दिखाने के लिए रंग भी तैयार रखा गया था। डाकुओं का सरदार यह सब देखकर दंग रह गया। उसने चतुरी से कहा, भाई चतुरी, यह सारंगी तो हमें दे दे। हमें भी यह जादू सीखना है। चतुरी ने डाकुओं को सारंगी देने में खूब आनाकानी की, लेकिन जब सरदार ने जबरदस्ती करते हुए 100 रुपये चतुरी को थमा दिए तो उसे सारंगी देनी पड़ी। सारंगी लेकर डाकू अपने घर लौट गए। घर पहुंचते ही सरदार ने बिना किसी वजह के अपनी पत्नी को फटकार लगाई। पत्नी भी गुस्से में आ गई और दोनों के बीच जोरदार झगड़ा होने लगा। गुस्से में सरदार ने बिना सोचे समझे कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पत्नी की गर्दन काट दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया, यह सोचकर कि उसे बजाकर अपनी पत्नी को वापस जिंदा कर देगा। ये सोचकर उसने सारंगी बजानी शुरू की। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, पर उसकी पत्नी ने आंखें नहीं खोली। अब सरदार को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वह सिर पीट पीट कर रोने लगा, लेकिन इस घटना को उसने किसी को नहीं बताया। इसी बीच अन्य डाकुओं ने भी सरदार की नकल करते हुए अपनी अपनी पत्नियों के सिर काट दिए, यह सोचकर कि सारंगी से उन्हें फिर जिंदा कर लेंगे। लेकिन जब सच का भेद खुला तो सभी डाकू आग बबूला हो गए। गुस्से में वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर दिया। वे उसे नदी में डुबाने के लिए ले चले। रात भर चलने के बाद सुबह वे एक मंदिर पर पहुंचे जो नदी के किनारे था। डाकुओं ने चतुरी से भरी बोरी को मंदिर के पास रख दिया और खुद पानी पीने के लिए चले गए। डाकुओं के पानी पीने जाते ही चतुरी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंसों को नदी में नहलाने के लिए उधर आ पहुंचा। उसने चिल्लाने की आवाज सुनी तो बोरी के पास आकर बोला, क्या बात है, अंदर कौन है? चतुरी ने कराहते हुए कहा, क्या बताऊं भी भाई, राजा के लोग मुझे जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि मैं राजकुमारी से शादी कर लूं, लेकिन मैं क्या करूं? लड़की कानी है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। यह सुनकर ग्वाला उत्साहित हो गया और बोला, भैया,
अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो मुझे मौका दे दीजिए, मैं तो राजकुमारी से शादी करने को तैयार हूं। चतुरी ने झटपट सहमति दी। ग्वाले ने जल्दी से बोरी खोली, चतुरी को बाहर निकाला और खुद अंदर जाकर बोरी में बंद हो गया। चतुरी ने ग्वाले की गाय भैंसों को हाँक लिया और वहां से फरार हो गया। उधर थोड़ी देर बाद डाकू लौटे और बोरी को उठाकर नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा कि अब चतुरी से हमेशा के लिए पीछा छूट गया है। संतोष से लौटते समय रास्ते में उन्होंने देखा कि चतुरी उनके सामने खड़ा है। यह देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने पास आकर पूछा, अरे तू यहाँ कैसे? चतुरी ने चालाकी से जवाब दिया, आप लोगों ने मुझे नदी के उथले पानी में फेंक दिया था, इसलिए सिर्फ गाय भैंस हाथ लगी। अगर गहरे पानी में फेंकते तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनते ही डाकुओं के सरदार की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, चतुरी भाई, हमें भी वहां ले चल, हमें भी हीरे जवाहरात चाहिए। यही तो चतुरी चाहता था। वह उन्हें फिर से नदी के किनारे ले गया और बोला, जितनी देर पानी के अंदर रहोगे उतना ही बड़ा खजाना मिलेगा, लेकिन इसके लिए गले में भारी पत्थर बांधना जरूरी है। लोभ में अंधे डाकुओं ने बिना सोचे समझे अपने गलों में भारी पत्थर बांध लिए और नदी किनारे कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। इस तरह चतुरी ने चालाकी से डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। वह अपनी गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से रहने लगा। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है जिसे आपको मैंने अपने शब्दों में सुनाया। चतुराई और हास्य से भरपूर ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुस्कराते रहिए।